प्यारे दोस्तों, एक समय था कि जो वक्ता होता था और पर्टिकुलर धर्म प्रवक्ता, उसके कुछ गुण होना, उनमें कुछ गुण होना अनिवार्य होते थे। और ये कौन कौन से गुण हमारे शास्त्रों ने बताया है। एक मापदंड होते हैं, ये गुण होता है ना, ये पैरामीटर है कि किस लेवल का बंदा होगा। खैर छोड़ो, आज तो 2 शब्द बोलना जान लिया, कोई भी वक्ता बन जाता है, व्यासपीठ पर से बोलना शुरू कर दिया। और इतना बोरिंग हो जाते हैं लोग कि यंगस्टर को लगता है कि नहीं, इससे तो जाकर हम कहीं कोई फार्म हाउस पर बैठे और गप्पे मारे दिल खोल कर, इसमें ज्यादा फ्रेश हो गए। यहाँ तो बोर फील कर रहे हैं। ये परिस्थिति आज के समाज की और आज के धर्म की हो रही है। हाँ, जहाँ अनपढ़ लोग हैं, लोग जहाँ अनपढ़ है, माताएं जहाँ बिल्कुल फ्री है, कोई भी जिसके पास काम नहीं है और अंधश्रद्धा जिसमें पड़ी है, ऐसे लोगों की भीड़ हो जाती है। बाकी परिस्थिति क्या है आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। छोड़ो, बात करनी वक्ता कैसा होना चाहिए, किसको अधिकार है बोलने का, व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार किसको, ये मैं नहीं कह रही हूँ। मैं मात्र इतना ही कहती हूँ कि वक्ता जो धर्म प्रवक्ता बनता है, कोई कहता है कि मैं राम कथा करता हूँ, भागवत कथा करता हूँ, शिव पुराण करता हूँ, देवी भागवत करता हूँ, जो कुछ भी करते हैं, तो जो जिस विषय को लेकर बोलना धर्म प्रवक्ता के रूप में या धर्म शास्त्र को हाथ में लेकर जो बोलना शुरू करता है और लोगों को कहता है कि भाई आप मुझे सुनने के लिए आओ, तो पहले तो उसकी लायकात क्या है, उसकी पात्रता क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसमें कौन से गुण होने चाहिए, ये हमारे शास्त्रों ने बताया है। सीधा श्लोक बता देती हूँ और अर्थ कर देती हूँ। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो अति निस्पृह। अर्थ करके बता देती हूँ। विरक्त, सबसे पहले तो विरक्त होना चाहिए। विरक्त केवल शरीर से नहीं जलेगा, भगवा पहनने तो यहाँ से विरक्ति होनी चाहिए। संसार के प्रति लालसा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये लालसाएं मन में पड़ी होती है और धर्म प्रवक्ता बन जाते, बाद में सारे स्कैंडल शुरू होते हैं। तो सबसे पहले तो विरक्त होना चाहिए। विरक्त का अर्थ मैंने बता दिया। वैष्णव होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि टिपिकल वो विकला आता है उसकी कंठी लगा ली, या वैष्णव का तिलक लगा लिया, या वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित हो गए तो ये वैष्णव हो गया, ऐसा नहीं। नरसिंह मेहता ने कहा है, वैष्णव जन तो तैने कहिए जो पीर पराई जाने, दूसरों के दुख को जो समझ पाया वैष्णव, पर दुख पे उपकार करे तो मन अभिमान न आने रे। गुजराती में भजन है और मैं बोल रही हूँ हिंदी में, तो गुजराती हिंदी दोनों को साथ साथ मुझे चलाना पड़ता है, तो स्लिप ऑफ टंग हो जाए तो सॉरी। तो दूसरों के दुख पर वो सहकार दे, दूसरे को दुख में से मुक्त करे, उपकार करे, तो भी मन अभिमान ना आने, उसके मन में ईगो डेवलप ना हो, मैंने किया, आई कैन डू, आई एम डूइंग, और कोई नहीं कर सकता था, मैंने उसको बचा दिया। तो नहीं, ये चीजें नहीं हो जिसमें परस्त्री जहने मात्र है, परस्त्री को जो माता के रूप में देखता है, ये है वैष्णव। पर धन नवजाले हाथ में, कितना भी धन किसी के पास हो लेकिन उसको छीन लेने की मन में इच्छा न हो। भजन बड़ा लंबा है, इस पर बोलूंगी आधा घंटा और चला जाएगा, छोड़ो। मेरे तो वक्ता के, मुझको तो वक्ता के लक्षण कौन कौन से, यही बात करनी है। तो विरक्तो वैष्णवो विप्रो, ब्राह्मण होना चाहिए, विशेष प्रज्ञावान, विप्रकार के विशेष प्रज्ञावान ब्राह्मण। और ब्राह्मण में भी विप्र एक श्रेष्ठ शब्द है। प्रज्ञानम ब्रह्म हमारे वेदों ने कहा है, जो प्रज्ञा है वही ब्रह्म है। तो विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, जो शास्त्र या वेद हाथ में लेकर बैठा है उसको स्पष्ट करके समझा सके,
आज हम क्या देख रहे हैं? कुछ दृष्टांत दे दिए, कुछ जोक्स कर दिए, कुछ तालियां पिटवा दी, राधे श्याम सीताराम कर दिया। कभी बीच में कहीं जगह ही नहीं होती है, पूरी धारा चल रही है सत्संग की, और बीच में राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा। तंबूरा पब्लिक को बोलते हैं, सबको। अरे भाई एक धारा चल रही है और बीच में बोले कि राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा। अरे कहाँ से बीच में राधा आ गई? शांति लेने दो ना उसको, आप अपना काम करो। लेकिन वो ब्रेक ले रहा है, ब्रेक ले रहा है, खुद के ब्रेन को ब्रेक दे रहा है वो, क्योंकि भूल गया है बात। इसलिए राधा को बीच में लाकर लोगों को भी थोड़ा दूसरी और उसका ध्यान भटकाकर गैप लेकर, चालाक लोगों का ये सब काम है। ये चालाकियां हैं, चालाकियों की जरूरत नहीं है, अभ्यास की आवश्यकता है। वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, जो आप हाथ में लेकर विषय बैठे हो उसको आप स्पष्ट रूप से समझा सको ऑडियंस को, तभी आपको अधिकार है धर्म प्रवक्ता बनने का। विरक्तो वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो, दृष्टांत देने में कुशल। लेकिन ये इसका ये अर्थ नहीं कि खाली जोक्स कर दो या वल्गर जोक्स कर दो। वो रजनीश आचार्य नहीं, ओशो कहते हैं, किस लेवल पर बात चलती होती है, किस ऊंचाई पर, और पता नहीं कहां से उसका मन भटक जाता है, और बाद में बीच में कहीं ना कहीं एक दृष्टांत वल्गर दे देता है, कोई वल्गर बात कर देता है, रसभंग हो जाता है पूरा। नहीं, दृष्टांत ऐसा होना चाहिए कि जो धर्म के सिद्धांत हो उसे सिद्ध करने में मदद करे। तो दृष्टांत कुशलो, धीरो, धैर्यवान होना चाहिए, लंगूर नहीं होना चाहिए। इतने चंचल क्या है ये सब, लंगूर नहीं होना चाहिए, धीरो, धैर्य होना चाहिए उसमें। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो अति निष्प्रह। और अंतिम वेदव्यास ने कहा कि जो धर्म प्रवक्ता है, वो जो कार्य कर रहा है, जो बोल रहा है, ठीक है। अगर भक्तों ने, समाज ने, लोगों के दिल में कुछ भाव जागा और चरण में दक्षिणा प्यार से धर दी तो ठीक है, उसका अपमान नहीं है, उसका अस्वीकार नहीं है, क्योंकि ज्ञान के द्वारा अर्जित किया हुआ धन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। परंतु अति निस्पृह, भीतर से तो अति निस्पृह, कोई स्पृहा नहीं होनी चाहिए। आज बिजनेस बन गया, पैकेज शब्द आ गया। जो पैकेज और फील्डों में था, आज पैकेज आ गया कि फलानी बापू का पैकेज कितना है, ढीन के बापू का पैकेज कितना है, किसी का 25 लाख, किसी का 50 लाख, किसी का करोड़। ठीक है, पैकेज खरीदने वाले भी मिल जाते हैं। ये भारत देश है मेरा, परिस्थिति यही है। किसी को तो सत्य बताना पड़ेगा, फिर अनुसरण करना न करना ये तो प्रवक्ताओं को तय करना है। लेकिन जो वेदव्यास कहते हैं वो मैसेज में केवल आपके पास डायरेक्ट पहुंचा रही हूँ, और साथ साथ में जो थोड़ा क्रांतिपूर्ण मेरा स्वभाव है, तो कहीं क्रांति का पुट आ गया होगा। तो फिर से अंत में इतना कहूंगी कि वक्ता कार्य अति निष्पृह, एक भी पैसे की स्पृहा रखे बिना केवल 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 समाज की आध्यात्मिक जागृति और समाज का आत्यंतिक कल्याण और मंगल हो, समाज का लोक मंगल की भावना से जो बोलता है, कोई अपेक्षा के बिना, वही सच्चा धर्म प्रवक्ता है।